सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर पूजा। आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक डेली रूटीन जो आई थिंक अगर 10 पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो 10 में से 10 ही उसके साथ रिलेट कर पाएंगे कि हम पेरेंट्स का जो दिन है वो सुबह 6 से साढ़े 6 बजे शुरू होता है। बहुत ही बिजी और हेक्टिक रहता है, चाहे जो भी फील्ड में है, कोई ऑफिस में है या दूसरा वर्क प्लेस में है, या जो हमारे मम्मियाँ होम मेकर है, उनका भी पूरा दिन एक बिजी शेड्यूल रहता है। बच्चों के शेड्यूल के हिसाब से भी हमें कभी कभी खुद को ढालना पड़ता है। तो कुल मिला के पूरा दिन ऑफिस जाना आना, बीच में ट्रैफिक वगैरह, ये सब कुछ, और जो होम मेकर मम्मियाँ हैं उनको भी बच्चों को स्कूल में लेके जाना लेके आना, बीच में वही ट्रैफिक, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए लेके जाना, तो पूरा दिन हमारा इसमें ही बीत जाता है। क्यों, है ना, रिलेट कर रहे ना। तो अभी इसी में मैं एक छोटा सा चीज और जोड़ना चाहूंगी। क्या है वो, मान लीजिए, क्योंकि हमारा जो एज ग्रुप है 30 के ऊपर हम सभी है, 30 या उससे भी ज़्यादा। तो मान लीजिए आपको डायबिटीज़ या कुछ थायराइड या बीपी का कुछ इशू आया है, तो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, या तो फिर आपको जिम जाके थोड़ा वर्कआउट करनी चाहिए। हम मम्मी को कभी कभी हार्मोनल इश्यूज भी आता है अलग अलग तरह का, तो उसमें भी वॉकिंग वगैरह आपको करना चाहिए। तो क्योंकि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, आप चाहते हो कि ये जो भी प्रॉब्लम है इसमें से जल्दी जल्दी आपको निकल के आना है, तो आपने अपने शहर के, अपनी जगह का सबसे बेस्ट ट्रेनर को इसके लिए चुना है। लेकिन वो जगह जो है आपके घर से 3 घंटा और आपको ट्रेवल करना होगा। या तो आप अपने प्राइवेट कार से करते हैं या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ भी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो इसके साथ जो रूटीन हमारा सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक रहता है, उसके साथ भी और एक 1.5 घंटा आप जोड़ लीजिए। या तो फिर इसमें भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एडजस्ट कर लिया इसके अंदर, तो कैसे भी आपको 11 बजे तक बिजी रहना ही पड़ेगा। 11 साढ़े 11 आपको बज ही जाएगा अल्टीमेट घर में आके पूरा रेस्ट लेने तक। क्या हुआ, ये थोड़ा आपको अनरियलिस्टिक लगा कि क्यों, अगर डॉक्टर हमें एडवाइस करेंगे भी कि आपको योगा करना है या जिम जाना है, तो हम क्यों 1.5 घंटा दूर घर से ऐसा कोई जगह चुनेंगे। हम सोसाइटी के पार्क में 4 चक्कर लगा सकते हैं, या सोसाइटी के पार्क में ही थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, या पास में कहीं पे ढूंढ सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल होम है तो छत पे जाके कर सकते हैं, गार्डन में जाके कर सकते हैं। हम क्यों इतनी दूर जाके ट्रेवल करके ये करें, है ना। ऐसा लग रहा है कि आपको, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ऐसा ही हम करते हैं। On the journey of hope, together we care, together we heal. आज एक डॉक्टर के हिसाब से नहीं, एक ऐसे इंसान के हिसाब से जो ये जो हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ काम करते हुए जो कुछ भी मुझे महसूस हुआ है, मैं आज वही आपको बताना चाहती हूँ कि हम वही करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको अभी कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा जोर देते हैं। नहीं, आप लोग की कोई गलती नहीं है पेरेंट्स, या आप लोगों की कोई भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि थेरेपी कराएंगे, और जितना टाइम थेरेपी कराएंगे, जितना थेरेपी हम लोग को करा पाएंगे, उसमें उनको भी अच्छा है, उनको भी जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम जो कि उनमें है, जो भी सेंसरी इश्यूज है, या बच्चा अगर नॉन वर्बल है तो उनको जल्दी जल्दी स्पीच आ जाएगी। ये सब कुछ आपको लगता है, और इसीलिए आप उनको लेके अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम पे थेरेपीज के लिए जाते हैं। लेकिन बच्चा जब ये सब करते हो, जैसे कि रूटीन मैंने आपको अभी जो एक्सप्लेन किया, जो हमारा रूटीन पूरा दिन का, उसमें हम कितना टायर्ड हो जाते हैं, उसमें हम कितना हेक्टिक शेड्यूल में हम कितना ज़्यादा थक जाते हैं। तो वही रूटीन अगर एक बच्चा, जो छोटा सा उनका नर्वस सिस्टम है, वो फॉलो करेगा, तो वो लोग भी थक जाते हैं, वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं, ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और जब बच्चे ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, वो अपने तरीके से आपको बताता है। या तो वो रोना, मारपीट करना,
गुस्सा दिखाना, चिल्लाना या तो फिर अलग-अलग तरीके से कभी मारने आना, कभी काटने आना, ये अलग-अलग तरीके से या फिर स्लीप में भी डिस्टर्बेंस इस तरीके से उनको निकल आता है। वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारी मम्मियाँ ऐसा ही सोचते हैं कि वो बच्चा जो है बात नहीं मान रहा है, बदमाशी कर रहा है। नहीं, ये उनकी बदमाशी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि वो ओवरलोडेड हो रहे हैं, वो ज़्यादा थक रहे हैं और ना ये आपकी गलती है, ना ये बच्चों की गलती है। ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम जितना उनको जल्दी थेरेपी जितना ज़्यादा कराएँगे, उतना ज़्यादा जल्दी हमें रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ अलग ही बोलता है कि अगर बच्चा थका हुआ है, अगर बच्चा ओवरलोडेड है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा क्योंकि एक थका हुआ ब्रेन कभी भी नहीं सीख पाता है। जब हम थक जाते हैं या फिर आप बच्चे को अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, सबके ऊपर बहुत ही रिस्पेक्ट है मुझे। लेकिन फिर भी जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है बहुत सारे मम्मियों को आके मुझे बोलते हैं वो लोग कि थेरेपिस्ट ने ऐसा कहा है कि ये तो ज़िद करेंगे ही, ये तो मना करेंगे ही, तो हमें थोड़ा उनको डराना है, कभी उनको थोड़ा पनिशमेंट करना है, हाथ ऐसा पकड़ के रखना है, ऐसा अगर टेंट्रम करे तो उनको पैर से पकड़ना है, हाथ से पकड़ना है, ऐसा करना है, थोड़ा उनको डराना है, तो इसमें वो धीरे-धीरे सीख जाएँगे। नहीं, पेरेंट्स नहीं सीखेंगे क्योंकि जब बच्चे का ब्रेन डरता है, बच्चे का क्यों, जब हमारा भी ब्रेन डरता है, तो हम सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। बच्चे भी सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं और सर्वाइवल मोड में बच्चे कभी सीखते नहीं हैं। सीखना नामुमकिन है। जब बच्चा शांत रहता है, जब बच्चा काम रहता है, सेफ फील करता है, तभी बच्चा सीखता है। अगर आप भी अपने बचपन से रिलेट करना चाहो तो एक बार आपके बचपन के दिन में एक बार आप जाके देखिए कि आपको भी पता चलेगा कि आपके स्कूल के या कॉलेज के आपके जो भी टीचर्स थे उसमें से जो सबसे बेस्ट टीचर है आज जिसको आपने अभी तक याद रखा है, उन्होंने कभी ना कभी बहुत ही मुश्किल टाइम पे आपके सर पे हाथ रखा है। और क्योंकि उन्होंने हाथ रखा है तो आज भी वो आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्टिव एक पर्सन है और उन्होंने जो बात आपको कही है उस टाइम पे सारी बात आपको याद है और यही सच होता है। यही सच है हमारे न्यूरॉन्स का, बच्चों के न्यूरॉन्स का। तो पेरेंट्स, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। मुझे कुछ इशू नहीं है कि आप बच्चों को थेरेपी के लिए लेके जाइए, आप बच्चों को थेरेपी कराइए, ज़रूर कराइए, क्यों नहीं कराना? थेरेपी ज़रूरत है, लेकिन ओवर एक्सर्शन ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है, अगर बच्चा वहाँ पे जाके परेशान हो रहा है, इतना हेक्टिक उसका रूटीन है। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं यहाँ पे एक बच्ची के बारे में अभी मुझे उसका ही चेहरा मेरे आँखों के सामने आ रहा है। वो बच्ची जो है उनका वीडियो मैंने देखा है बहुत क्लियरली और मम्मी-पापा दोनों का ही यही मानना है क्योंकि थेरेपिस्ट ने भी उनको बोला कि आप लोग ज़्यादा प्यार देते हैं इसीलिए वो ऐसा ज़िद्दी हो गई है। नहीं, वो ज़िद्दी नहीं, शी इज़ आस्किंग फॉर हेल्प क्योंकि वही सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक एक 4 साल की बच्ची अगर चक्कर काटती रहेगी, तो कब उसका नर्वस सिस्टम जो है वो शांत होगा, कब वो रेस्ट करेगी, कब वो अपने तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करेगी। क्योंकि इन बच्चों का दिमाग जो है अलग तरीके से डिज़ाइन होता है। आप आप और हम जो 1 मिनट में सोच भी नहीं सकते, इनका दिमाग 1 मिनट में वो यूनिवर्स घूम के आ जाता है। तो इसीलिए बच्चे को ओवर एक्सहॉस्टेड मत कीजिए, बच्चे को अलग-अलग थेरेपी सेंटर में लेके जाके अलग-अलग थेरेपिस्ट ट्राई करके मत कीजिए। एक जगह में स्टिक रहिए, गलती आपकी नहीं है क्योंकि आप लोगों को हर एक जगह में होप ढूँढना होता है, ढूँढते हैं आप लोग। कभी-कभी किसी-किसी पेरेंट में जो है मैंने देखा है बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील भी होता है। लेकिन कुछ ऐसा ना गिल्टी फ़ील होने का कोई जगह है और ना ही आपको ज़रूरत है बच्चे को अलग-अलग थेरेपी सेंटर में घुमा-घुमा के थेरेपी कराने का। आपको बस ज़रूरत है तो एक सही गाइडेंस का और वो सही गाइडेंस
आपको जहाँ पे मिले आप वहीं पे ट्राई कीजिए, ज़रूर आप गाइडेंस सबसे ले लीजिए, लेकिन सबसे पहले बच्चे को देखिए। बच्चा अगर आपका खुश है, बच्चा अगर आपका शांत है, तो आप बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं। और सेफ, बच्चे को सबसे पहले सेफ फील कराना है। बच्चे को सबसे पहले ये बताना है कि आप जो भी करेंगे, आप जो भी कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। ये फीलिंग्स, ये सेफ्टी पहले उनको, उनके अंदर हमें देना है, उसके बाद ही हम थेरेपी में हमको मदद मिलेगी। प्लीज़ मेरा ये वीडियो जो है आप आगे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ पेरेंट्स के आप लोग जो पूरा दिन इतना मेहनत करते हो बच्चों के ऊपर, उनको एक्चुअल पता चले कि कहाँ पे वो लैग हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, आई थिंक एक 80-90% पेरेंट्स को ही एंड ऑफ द डे उनको ये लगता है कि क्या ये काफी नहीं था जो मैं कर रही हूँ, या जो हम कर रहे हैं ये काफी नहीं है, ये क्या और भी कुछ थेरेपी कराना है, और भी क्या कुछ करना है हमें। इंस्टेड ऑफ दैट, आप एंड ऑफ द डे ये सोचने की जगह ये सोचिए कि मेरा बच्चा कितना शांत है, मेरा बच्चा आज पूरा दिन में कितना शांत रहा, कितना वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश किया, कितनी बार वो हमारे पास उसका टॉय लेके आया, या जब हम उसके पास गए तो हमसे हट नहीं गया। क्योंकि इन बच्चों का मेन प्रॉब्लम वही है ना कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन पूरे दिन में आप वो पल को ढूंढिए जहाँ पे बच्चा शांत है, काम है, और कितनी बार वो हुआ, वो ही आप ढूंढिए। वो वहां से ही हम शुरू कर सकते हैं एक्चुअल थेरेपी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं जो हर दिन लड़ रहे हैं सिचुएशन से अलग अलग तरीके से, उनको भी मदद मिले समझने में कि वो कहाँ पे जाके क्या करे, कहाँ पे जाके स्टॉप होना है, कहाँ पे जाके उनको और थोड़ा कोशिश करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेके आपके पास आऊँगी। क्योंकि जो भी हर दिन हमें मिलता है, जो भी हर दिन में जो मुझे मिलता है मैं कलेक्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि और भी पेरेंट्स के पास मैं वो पहुँचा सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत खुश रहिए, और ज़रूर ये ध्यान पे रखिए कि थेरेपी कितना कराया, कितना उनको थेरेपी मतलब करा के हम आज का दिन हमने ख़त्म किया, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि बच्चा दिन में कितनी बार शांत होके हमारी तरफ एक नज़र भी उठा के देखा, एक छोटा-सा स्माइल ही दे दिया, या फिर अपना एक टॉय लेके हमारे हाथ में ही दे दिया, या फिर बच्चा हमें ढूँढते हुए जब हम काम पे बिज़ी हैं, शायद हम किचन में हैं या तो फिर दूसरा काम पे बिज़ी है, और 10, 15, 20 मिनट तक हमें ना देखते हुए बच्चा हमारे पास आके हमें ढूँढ रहा है। वो पल को देखिए, वो पल कितनी बार हुआ है दिन में, उसको ढूँढिए। इट विल हेल्प यू मोर। थैंक यू।